कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा गौड़ीय समुदाय में सबसे एक श्रेष्ठ दिन है आज कि श्री महाप्रभु के बाद हम राधाष्टमी मनाना शुरू किया है। उसका पहले जन्माष्टमी तो सबको पता था, पर राधाष्टमी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पर जब महाप्रभु आने के बाद हम राधाष्टमी भी मनाना शुरू किया। और आज तो ये जो सेवा आज मुझे दिया है, तो वो मैं एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं मैं कैसे ये करूँ, क्योंकि राधारानी के बारे में बोलने के लिए मैं तो एकदम बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ। पर फिर भी मैं मेरा गुरु महाराज का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और जो भी मेरा जो आशीर्वाद से जो भी मैं कह रहा हूँ वो आप लोग कृपया स्वीकार कीजिए। और आप सबसे मेरा विनती है कि मुझे भी आशीर्वाद दें कि ताकि मैं सही शब्द, सही वक्त पे, सही भाव पे, सही तरीके से मैं बोल सकूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ऐसे मैं जैसे बोला कि राधारानी का बारे में बोलने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही श्रीमद् भागवतम में आपको कहीं पे भी आपको राधारानी का नाम नहीं देखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक व्यासदेव महर्षि ने लिखा है, वहाँ उसमें से किसी भी श्लोक में आपको राधारानी का नाम देखने को नहीं मिलेगा। और जो भागवतम जो कह रहा है और जो शुकदेव गोस्वामी है, उन्होंने भी राधारानी का नाम कहीं पे भी नहीं लिया है। और जैसे हमारे आचार्यों ने जैसे राधारानी का नाम लिया है, वो भी एक अजीब तरीके से लिया है। और वो अजीब तरीका ऐसा नहीं है कि इतना बहुत रेस्पेक्टफुली लिया है राधारानी का नाम। ऐसे आजकल हम राधारानी का नाम लेते हैं, ऐसे नहीं जैसे कि हम राधारानी को ऐसे कहते हैं कि हाँ मैं गाना हूँ तुम गाता हो। ऐसे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, वो चाइल्डिश मूड पे हम राधारानी का नाम ले रहे हैं आजकल। तो पर हमारे आचार्य ने ऐसे नहीं लिया राधारानी का नाम। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके लिए कि सबसे पहले मैं कहूँ कि राधारानी के बारे में रूपा गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है। उनका नाम, वो ग्रंथ का नाम है श्री कीर्तिता कल्पतरुवती, श्री कीर्तिता कल्प वृक्षवती। वो नाम से आपको कहीं पे भी राधारानी का नाम सुनने को मिलेगा नहीं, पर वो जो शब्द है श्री कीर्तिता कल्पतरु कल्प वृक्षवती, वो राधारानी का नाम है। वो पूरा वो ग्रंथ में राधारानी का ही महिमा वर्णन किया है रूप गोस्वामी। क्या रूप गोस्वामी को तो सीधा राधा महात्म्य करके ऐसे ही नाम रख सकते हैं ना, पर इतना रेस्पेक्टफुली आचार्यों ने राधारानी का नाम लिया है। उसका मैं आगे कहेंगे वो क्यों ऐसा इतना रेस्पेक्टफुली लिया है राधारानी का नाम। तो ये जो कीर्तिता कल्प वृक्षवती, वो नाम हम थोड़ा देखेंगे। तो कीर्तिता कौन है पता है?
राधारानी का माँ का नाम है कीर्तिदा, और पापा का नाम क्या है? वृषभ। ठीक है, तो कीर्तिदा कल्पवृक्ष। कीर्तिदा कल्पवृक्ष मतलब कीर्तिदा का कल्पवृक्ष, मतलब कीर्तिदा माता का कल्पवृक्ष कौन है? एक पत्नी का कल्पवृक्ष कौन हो सकता है? पति हो सकता है, क्योंकि पत्नी जो भी इच्छा कर रहा है और जो भी मांग रहा है वो कौन देता है? पति ही देता है। तो इसलिए हर पत्नी का कल्पवृक्ष पति होता है। ठीक है, तो ये हम सबके लिए क्योंकि हम सबको ये सीखना है कि कैसे एक पति रहना है। ठीक है, जो भी पत्नी मांग रहे हैं वो सब पति को देना ही पड़ेगा। तो कीर्तिदा कल्पवृक्ष, तो कीर्तिदा का कल्पवृक्ष जो वृषभानु है, और वो कल्पवृक्ष में एक पुष्पवल्ली कला है, वो कौन है पता है? वो है राधा, जो वृषभानु का बेटी है वो राधा है। वो वही राधा रानी का नाम एक अजीब तरीके से लिया है। तो जैसे ही उन्होंने लोग ने आचार्यों ने सीधा सीधा राधा इसे नहीं लिया है, जैसे क्योंकि हमारे जो आचार्यगण है, हमारे जो गुरु परंपरा में जो भी आचार्य है वो सब मंचरी है। उनका असली स्वरूप तो वृंदावन में वो सखियों का, जो गोपियों का असिस्टेंट है, जो मंचरी है, वो सब मंजरी लोग हैं। रूप गोस्वामी से सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रूप मंजरी से मायामणि मंचरी तक सब लोग एक्चुअली मंचरी लोग हैं। और ये मंचरी लोग कैसे है कि वो लोग कभी भी मतलब हर टाइम राधारानी का साथ रहते हैं, और साथ राधा और कृष्ण का निकुंज सेवा में भी ये लोग भाग लेते हैं। और उन लोग का एक सौभाग्य ये कि ना किसी और गोपी को भी राधा और कृष्ण का एक साथ जो भी निकुंज में जो वो लोग आस्वादन करता है उसमें भाग लेने को किसी और गोपी को चांस नहीं मिलता है, पर मंजरी लोग को वो चांस मिलता है, क्योंकि वो लोग जैसे एक कुंजा में बैठ के वो लोग कुछ खा रहे पी रहे सब, तब ये मंचरी लोग आके उन लोग को सर्व करके जो भी वो पीने का चीज कुछ खत्म हो गया तो जूस ला के देता है, खाने का लड्डू खत्म हो गया तो थोड़ा लड्डू ला के रखता है। तो उन लोग को आना जाने के लिए जैसे हम एक ऑफिस में खाने ऐसे कुछ है ना, तो ऐसा कोई परमिशन नहीं चाहिए मंजरी लोग। तो मंजरी लोग ऐसे ही आके भगवान और राधारानी का सेवा करते हैं। इतना प्रिविलेज है उन लोग को कि ताकि राधा और कृष्ण का जो भी इतना कॉन्फिडेंशियल जो लीला चलता है, लोग को इतना प्राइवेट मोमेंट में भी ये लोग को बिना पूछ के आ सकते हैं। इतना फ्रीडम है मंजरी लोग को, जैसे हमारे आचार्य है। पर फिर भी वो लोग कभी भी राधा कृष्ण का नाम ऐसे नहीं लेते, इतना रेस्पेक्टफुली वो लोग भगवान राधारानी का नाम लेते हैं। जैसे राधारानी का दो श्लोक है, ललिता और विशाखा सखी। तो ललिता और विशाखा सखी कभी कभी है ना राधारानी को टीज करते हैं, मतलब थोड़ा क्या होता है ये टांग की तरह, तो ऐसे कुछ राधारानी का थोड़ा मजाक उड़ाता है, तो सब लोग हंसते हैं। पर वो टाइम पे भी मंचरी लोग मौजूद होगा, पर फिर भी वो लोग ये ऐसे सुन के है ना, वो लोग नीचे लेके ऐसे हाथ जोड़ के रहते हैं, और वो लोग भी ऐसे सुन के हंसते नहीं है, इतना रेस्पेक्ट देते हैं राधारानी को। तो वही मंजरी लोग हमारा गुरु परंपरा में आचार्य गण के आया है, और वो आचार्य हमको दिखा रहे कि ऐसे हमको इतना रेस्पेक्ट राधारानी को देना है। तो यही हम सीख रहे हैं ये आचार्यों से, तो हम भी वही फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली हम ये राधाष्टमी का दिन, जैसे ही किसी का जन्मदिन है तो हम क्या करते हैं, तो हम हैप्पी बर्थडे बोल के उसको जो थोड़ा जो भी गिफ्ट है वो सब ला के देते हैं। तो क्यों देते हैं हम उनको खुश रखने के लिए, है ना, उसका जन्मदिन है इसलिए सबको खुश रखने के लिए हम गिफ्ट सब लेते हैं। और थोड़ा बड़े आदमी हैं तो हम जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं ना, जो भी गुड गिफ्ट देते हैं और वो खुश होता है तो हम जाके आशीर्वाद भी लेते हैं। तो ऐसे ही राधारानी का जन्मदिन तो बहुत स्पेशल डे है, राधारानी को भी बहुत स्पेशल डे है।
तो इस दिन हम अगर कुछ करना चाहते हो और राधा रानी का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो हमको वो चीज करना है कि जैसे राधा रानी का खुशी हमको आसानी से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीधा जाके राधा रानी का सेवा करें, तो उनसे कुछ हमको नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, राधा रानी का कृपा को आशीर्वाद मिलना है, तो हमको कैसे करना है वो हमको ऑलरेडी दिखाया है। कैसे, कौन दिखाया है? हमारे आचार्य ने दिखाया है, वही हम फॉलो करने का। तो वो फॉलो करने का तो हमको इसीलिए राधा रानी का कृपा मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी राधाष्टमी का लेक्चर दे रहा था, बहुत बढ़िया भाषण दे रहा था श्रीला प्रभुपाद जी। और श्रीला प्रभुपाद जी पूरा 45 मिनट 45 मिनट उन्होंने भाषण दिया, और उसमें 40 मिनट तक उन्होंने श्री कृष्णा परम पुरुष, परम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ऐसे भगवान का महिमा वर्णन करके लास्ट 5 मिनट में बता रहे कि तो वो ही भगवान है ना, वो भगवान का सबसे प्यारा है राधा रानी, और राधा रानी के कृपा बिना ये परम भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये बोल के राधा अष्टमी के पास बंद किया। तो इवन श्रीला प्रभुपाद जी भी राधा रानी के बारे में इतना बोला नहीं है। तो वही एक ऐसे हमारे आचार्य ने दिखाया, तो मैं इधर बैठ के मैं क्या बोल रहा हूँ हम लोग राधा रानी के बारे में। और एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक गौड़िया मठ में एक नया भक्त आया, तो वो सिद्धांत ठाकुर से पूछा कि आप लोग तो बहुत राधा कृष्ण को आराधना करते हैं, पर ये राधा कृष्ण को क्यों आराधना करते हैं? हम तो कृष्ण का आराधना करना चाहिए ना, तो ये राधा कृष्ण को क्यों आराधना करेगा आप लोग? कि अगर देखा जाए तो भागवतम में, श्री भागवत पुराण में भी राधा रानी के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं किया है, तो क्यों ये राधा रानी को इतना इम्पोर्टेंस आप क्यों दे रहे हैं? तो सिद्धांत ठाकुर थोड़ा सोचना, तो ये आदमी किसके साथ किसको प्रश्न पूछते हैं? सिद्धांत ठाकुर को। सिद्धांत ठाकुर तो सिंह गुरु है, और उन्होंने थोड़ा देर के लिए सोचा, और अगर मैं इसका जवाब नहीं दिया तो मेरा सारा हमारा गुरु परंपरा का मतलब नाम खराब करेगा। मैं अगर मैं बोलेगा तो वो सुनने के लिए वो लायक नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि भागवतम में एक्चुअली जैसे मैं बोला 18,000 श्लोक है, उसमें कहीं पे भी राधा रानी का नाम डायरेक्टली बोला नहीं है, पर उसमें करीब 50 श्लोक हैं जहां राधा रानी का नाम इनडायरेक्टली बोला है। तो सिद्धार्थ को तो सोच रहे कैसे मैं इसका जवाब दे दूं करके, और वो राधा रानी के बारे में सोच के वही सोच में सिद्धार्थ ठाकुर बेहोश होके गिरा कि सिद्धार्थ ठाकुर को बोलने को आता है, पर फिर भी उनको बोल नहीं पाए। इतना भाव में आता है जब राधा रानी का नाम लेते वक्त। पर मैं इसलिए बहुत आसानी से राधा रानी का नाम ले रही, क्योंकि मैं इतना मूर्ख हूँ और मुझे कोई भाव नहीं आता, इसलिए मैं आसानी से बोल रहा हूँ। ठीक है, वो अलग बात है। फिर भी हम थोड़ा आज मेरा जो भी मेरा ताकत में आता है वही मैं आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि जो भगवान है, जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तो परम दिव्योत्तम पुरुष है, वो परम भगवान है, उसके ऊपर उसके बढ़कर कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, ये बोलने के बाद एक सेकंड के लिए प्रभुपाद जी थोड़ा आंदोलन करके वो सकते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति है भगवान से भी बढ़कर एक व्यक्ति है, वो कौन है? श्री राधा। भगवान से भी बढ़कर एक व्यक्ति है, वो राधा है, पर वो रस तत्व में भगवान से बढ़कर आएगा, राधा है।
ये रस तत्व मतलब जो भगवान है वो भगवान तो आनंद चिन्मय रस, मतलब भगवान आनंद को आस्वादन कर रहे हैं। वो आनंद का एक समंदर में डूब के वो आनंद इतना आनंद का आस्वादन कर रहे हैं कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। पर भगवान को ये आनंद इसीलिए ही आस्वादन कर पा रहे ताकि राधारानी मौजूद है। राधारानी के बिना भगवान को ये आनंद कैसे भी आस्वादन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही है इन दोनों का विस्तार। और एक और बात इसमें से समझना है कि राधा और कृष्णा वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि कृष्णा जगत मोहना दानारा मोहिनी अतएव समस्तेरा पर ठाकुरानी। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु नाई वेद शास्त्र प्रमाण। तो इसका मतलब ये है कि कृष्णा जगत मोहना, दानारा मोहिनी और अतएव समस्तेरा परा ठाकुरानी। तो सारे वस्तुओं को कृष्ण आकर्षण कर सकते हैं, सबको आकर्षित करने वाला है कृष्ण। उनका नाम का ही मतलब वही है, सबको आकर्षण करने वाला है कृष्ण। ठीक है, वो कृष्ण भी एक व्यक्ति के ओर आकर्षित होता है। कौन है वो व्यक्ति? वो है राधा। और अतएव समस्तेरा परा ठाकुरानी, इसीलिए राधा रानी को सबसे परा ठाकुरानी, मतलब परा मतलब सुप्रीम, उसके ऊपर और कोई नहीं होता है। सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा, मतलब सबसे ऊपर वही है राधा रानी, परा ठाकुरानी। इसलिए राधा रानी को परा ठाकुरानी कह रहे हैं। और राधा और कृष्ण कौन है ये, और राधा रानी कौन है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति। दुई वस्तु नाई वेद शास्त्र प्रमाण। ये दोनों व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं है। दुई वस्तु नाई वेद, कोई भेद नहीं है इन लोग में, यही शास्त्र का प्रमाण है। और ये इन लोग का रिश्ता क्या है? मैं ये करताल ऐसे उठाता है ना, क्योंकि मुझे ताकत है ये उठाने के लिए, है ना। तो अभी बताओ, मेरा और मेरा ताकत में कोई फर्क होता है? नहीं, है ना। ताकत मेरा शक्ति है, और वो जो शक्ति मुझ में है, इसलिए मैं वो शक्ति का शक्तिमान हूँ। वैसे ही राधा रानी और कृष्ण, भगवान कृष्ण का शक्ति है राधा रानी, और वो शक्ति प्रोसेस करने वाला आदमी है भगवान, वो है शक्तिमान। तो ये शक्ति और शक्तिमान में कोई फर्क नहीं होता है। तो राधा रानी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, ये हमको पहले समझना है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम हमारा ये भौतिक नेत्रों से हम क्या करते हैं, जैसे हम एक पुरुष और स्त्री है, वैसे राधा और कृष्ण को एक अलग सा एक पुरुष और स्त्री जैसा मानता है। ये ऐसा एक सोच हमारे मन में आता है, इसीलिए राधा और कृष्ण, राधा तत्व के बारे में हम समझ नहीं पाते। पहले हमको ये समझना है कि राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कृष्ण का शक्ति है राधा रानी, और जो शक्ति से कृष्ण ये सारे चीज कर पाता है वो राधा रानी की वजह से है। क्योंकि राधा रानी भगवान का अंतरंग शक्ति है, जो वो अंतरंग शक्ति का स्वरूप है राधा रानी। ये राधा रानी के बिना भगवान कुछ नहीं कर सकते। पर राधा रानी कैसे होगा, कैसे आया? भगवान है इसलिए। तो ऐसा नहीं होता कि राधा रानी नहीं तो भगवान नहीं है, भगवान नहीं तो राधा रानी नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान है, और भगवान वो शक्ति को प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए राधा रानी है। तो राधा और कृष्ण का ये सारी रसों में हमें रूप गोस्वामी भक्त रसायन सिंधु में बता रहे कि 5 मुख्य रस है। वो है शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस
और माधुर्य रस। ये पांचों रसों का एक क्या बोलता है, क्या बोलेगा, मिक्स एंड मैच को क्या बोलते हैं, मतलब घोल बनाते हैं, घोल मिक्स करते हैं। हाँ। तो ये हमको देखने को मिलता है राधा और कृष्ण में, क्योंकि पर उन लोगों का बीच में जो मुख्य रस है वो माधुर्य रस है। वो कैसे है कि गोलोक धाम में सिर्फ माधुर्य रस ही हमको देखने को मिलता है, पर वहाँ कुछ लोग हैं जो शांत रस और दास्य रस में रहते हैं, पर ये लोग में भी माधुर्य रस हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा आचार्य ने बता रहे कि ये क्यों दिख रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो शांत रस में है वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ का यमुना नदी है, वो सब शांत रस में रहता है। और भगवान का कुछ सर्वेंट्स है अपना घर पे, वो लोग दास्य रस में है, और जो भगवान का जो सखा है, भगवान के दोस्त लोग हैं, वो लोग सब सख्य रस में है। और ये जो मम्मी पापा है, यशोदा मैया, नंद बाबा है, वो सब वात्सल्य रस में है। और जो सारे राधा रानी और गोपियां हैं, वो लोग माधुर्य रस में है। पर वहाँ ये जो सारे पांचों रस में है, उन लोग को सबको माधुर्य रस है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आया आपको, ये कैसे माधुर्य रस हमको मिलता है, तो वो तो शांत रस में है, तो और ये जो पेड़ पौधे को भी कैसे माधुर्य रस मिलता है। तो वो इसलिए मिलता है कि क्योंकि वो वहाँ राधा रानी का प्रशंस है, राधा रानी है, इसलिए सबको वहाँ माधुर्य रस मिलता है। कि जैसे भगवान का घर में कैसे माधुर्य रस आता है, क्योंकि राधा रानी वहाँ आके हर दिन राधा रानी भगवान के लिए प्रसाद बनाता है। जैसे हम गोवर्धन में करते हैं, राधिका पकवान विविध व्यंजना तृप्ता होए खाए कृष्ण यशोदा भवाने। राधिका पकवान विविध व्यंजना, राधा रानी अन्ना मतलब राइस बनाता है, और विविध व्यंजना बहुत सारे सब्जियां भी राधा रानी बना के देता है। वो ऐसे है कि 56 आइटम 56 आइटम्स बनाता है राधा रानी, और एक दिन जो बनाया 56 आइटम्स, अगला दिन वो 56 आइटम्स नहीं बनाएगा, अलग सा बनाएगा। तो हर दिन अलग सा वो एक बार बनाया तो वो अगला दिन वो नहीं बनाएगा, ऐसे बनाता है राधा रानी। इसलिए राधा रानी का एक और नाम है राधुनी। राधुनी मतलब सबसे सुप्रीम शेफ, मतलब राधा रानी के जैसा और कोई खाना नहीं बना सकता है। एक बार राधा रानी भगवान को कुछ बना के दिया, एक स्पेशल प्रिपरेशन बना के दिया, तो कृष्ण वो खा के ना, कृष्ण को बहुत आनंद आया। तो बोला कि मैं ऐसा इतना टेस्टी मैं प्रसाद मैं कहीं पे भी नहीं खाया है, ऐसे कृष्ण महाराज बोल रहा है। तो ललिता सखी पास था, तो ललिता सखी हंस के मजाक उड़ा के कृष्ण को बोल रहे कि वो क्यों पता है तुमको कि राधा रानी तुम्हारा जिह्वा के लिए नहीं बना रखा ना, तुम्हारा हृदय के लिए बना रखा राधा रानी। मतलब ये है कि राधा रानी हमेशा कृष्ण का खुशी के लिए, भगवान को आनंद मिलने के लिए राधा रानी हमेशा सब करता है। उनको राधा रानी को भगवान के आनंद के बिना और कुछ नहीं मालूम है। अभी एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। राधा रानी इतना क्या बोलते हैं, हमारा जो सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमारा इज्जत होता है, हमको हम नाम कमाता है, और मतलब हमारा इज्जत भी होता है, तो हम कुछ इलीगल एक्टिविटीज में नहीं करते हैं। शायद चुप्पा चुप्पी में करा होगा, पर आमने सामने किसी का सामने तो नहीं कर पाएगा, है ना। पर राधा रानी अपना पापा ऋषभानु महाराज है, वो जो बरसाना का राजा है, और माँ कीर्तिदा देवी का रानी है, और वो अपना वृंदावन में बहुत सारे मतलब वर्जन है, वृंदावन में इतने सारे गोपाल है, और नंद बाबा है, यशोदा मैया है, सब इतना रेस्पेक्टेड आदमी लोग है वहाँ। पर फिर भी ये राधा रानी कन्या है, और वो कन्या ने रात का 12 बजे जब एक मुरली वाला अपना वंशी बजाता है, तो ये घर सब छोड़ के रात को निकलता है इसको कृष्ण को मिलने के लिए। तो अगर हमारा घर से
हमारा जो लड़की है, हमारा बेटी है, तो ऐसे ही 12 रात को 12 बजे किसी पर किसी उसका बॉयफ्रेंड को मिलने गया, तो हम लोग क्या करते हैं? सिचुएशन बहुत है। ठीक है, पर राधा रानी अपना मान सम्मान सब त्याग करने के लिए तैयार है। यही है राधा रानी का महत्व। राधा रानी अपना बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उनका तो नाम खराब हो जाता है सोसाइटी में, है ना। ऐसा एक लड़की ऐसा कुछ करता है तो उनका नाम पूरा खराब होता है, और किसी को भी उनका बारे में अच्छा बात कुछ नहीं बोलेगा। पर राधा रानी वो सब सोचता भी नहीं है। अगर कृष्ण बुला रहे है तो मुझे जाना है, क्यों? क्योंकि मैं गया तो कृष्ण को मुझे देखने से ही भगवान को आनंद मिल जाएगा। यही राधा रानी सोचता है। तो अपना मान और सम्मान सब त्याग करने के लिए राधा रानी रेडी है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। ये इसीलिए ही राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो रूप गोस्वामी भक्त रसायन सिंधु में ऐसा कहता है कि भगवान कृष्ण का कितना गुण है पता है? 64 मतलब 64 है ना, 64 गुण है कृष्ण को। और राधा रानी को कितना गुण है पता है? 26 है ना, 26 गुण है राधा रानी को। ये तो बोलने के बाद रूप गोस्वामी वहां कहता है कि ऐसा है, फिर भी सबसे ज्यादा गुण राधा रानी को है। जो कृष्ण को ये जो 64 गुण है वो सब राधा रानी को भी है, और इसके अलावा 3 गुण और भी राधा रानी को है। तो वो 3 गुण ये है कि एक तो राधा रानी करुणामयी है, मतलब कृष्ण से भी बढ़कर राधा रानी को करुणा दिखा सकता है, और वो करुणा का एक स्वरूप है राधा रानी। ठीक है, और एक ये है कि राधा रानी भक्तिमयी है। भक्तिमयी मतलब राधा रानी से ही भक्ति बहता है। मतलब भक्ति अगर किसी एक जगह से शुरू होता है, वो राधा रानी से ही शुरू होता है। वो भक्ति ऐसे राधा रानी से ही बह के नीचे आ रहा है। हम सबको भक्ति है, हमको बोल सकते हैं कि हम मन में कृष्ण भक्ति है मुझे, तो वो कहाँ से मिला? हमको राधा रानी से ही मिला। ये दूसरा गुण। और तीसरा गुण ये है कि भगवान कृष्ण का प्रेम पाने का एक ही आदमी लायक है, वो राधा रानी है। मतलब कृष्ण का प्रेम पाने का एक ही व्यक्ति लायक है, वो राधा रानी है। तो ये 3 गुण राधा रानी को और भी है, मतलब कृष्ण से भी बढ़कर गुण है राधा रानी को। तो जैसे अभी मैं बोला ना, राधा रानी यही सोचता है कि मैं अगर गया नहीं तो कृष्ण को कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बार राधा रानी क्या किया है कि राधा रानी एक कुंज में, मतलब ये जो कृष्ण और राधा रानी का मीटिंग अरेंज करता है वृंदा देवी, तो वृंदा देवी ने एक दिन एक अच्छा जगह ढूंढ लिया और बोला कि आज हम ये इस निकुंज में हम राधा और कृष्ण का मिलन होगा। ठीक है, तो राधा रानी पहले आया था। यूजुअली राधा रानी थोड़ा लेट आता है, क्योंकि है ना, राधा रानी हमेशा भगवान को देखने के लिए जाता है। तो क्या करता है कि थोड़ा ज्यादा मेकअप करता है, क्योंकि भगवान को ज्यादा खुशी मिलने के लिए थोड़ा और मेकअप करता है। मेकअप करके हाँ ये अच्छा लगेगा, सोचेगा नहीं इसमें और भी ऐड करना चाहिए, तो भगवान को और खुशी मिले करके ऐसे थोड़ा और ज्यादा मेकअप करता है। पर इस दिन ऐसा हो गया कि तो भगवान सोचा कि हाँ ठीक है, राधा रानी तो थोड़ा लेट आएगा, इसलिए हम ऐसे बोलता है ना। तो ये सोच के कृष्ण थोड़ा लेट आया, पर कृष्ण राधा रानी अचानक से उस दिन टाइम पे आया। तो राधा रानी वेट करके भगवान को नहीं मिल रहा, तो राधा रानी थोड़ा नाराज होने लगा। तब वो टाइम पे कृष्ण आ रहा है, अच्छा तो बहुत कुछ हो गया। पर राधा रानी और से देखा तो कृष्ण के गले पे एक फूल माला है। अरे ये कहाँ से है फूल माला? तो कृष्ण तो यूजुअली राधा रानी जो बना के देता है वही फूल माला पहनते हैं। जब इन लोगों का मिलन होता है तब जो भी राधा रानी डेकोरेट करके देता है वही कृष्ण पहनता है। जैसे राधा रानी कभी कृष्ण का ड्रेसिंग भी करते हैं, और जैसे ड्रेसिंग करते हैं कि एक
गोपी के तरह भी राधारानी भगवान को ब्लेसिंग करता है। कभी कभी कृष्ण ये भूल जाते हैं कि राधारानी ने अपना मतलब जो भी धोती चादर पहना है वो सब चेंज करके गोपी का वस्त्र पे पहना है। वो ये कृष्ण बोल के वो कभी कभी निगुंज से बाहर आता है तो सारे गोपियां देख के हंसते हैं कृष्ण को। तो ऐसे जो भी राधारानी देते हैं वही कृष्ण पहनते हैं। तो ये राधारानी देता तो अरे राधारानी से मिलने से पहले कृष्ण किसी और को मिला है। तो राधारानी को थोड़ा गुस्सा आया। तो राधारानी को भगवान कुछ ने प्रवेश किया और राधारानी ऐसे मुड़ के इस तरफ देखे बैठे और कृष्ण को देखा ही नहीं। तो कृष्ण तो सोचे अरे राधा क्या हो गया, क्यों इतना नाराज है। तो राधारानी तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। तो राधारानी पूछा कि तुमको ये फूल माला कहाँ से मिला, तुम मुझे मिलने से पहले किसी और गोपी के पास जाके उनको मिल के तुम मेरे पास आ गए, ये सही नहीं है बोल के राधारानी मुड़ के बैठी। तो कृष्ण तो अरे क्या करो। कृष्ण क्या करने लगा, अगर एक हमारा दोस्त लोग कुछ नाराज है तो अरे जोड़ दो ना, हम ऐसे ऐसे बहुत बातें करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारा कोशिश किया भगवान, फिर भगवान ने क्या किया कि ये जो एक ऐसे साइकोलॉजी ऐसे कहते हैं कि जो पुरुष का जिह्वा है ना वो थोड़ा स्ट्रांग है और वो फायदा हर पुरुष उसका फायदा उठाता है। कैसे? क्योंकि ये जिह्वा से हम इतना फ्लर्टिंग करते हैं, इतना अच्छे अच्छे बातें मीठी मीठी बातें बोल के ये लड़कियों को पटाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी भगवान ने आशीर्वाद करके दिया है हम पुरुष लोग को, मतलब हम मर्द लोग को ये आशीर्वाद मिला है। तो इसलिए हम ये जिह्वा का बहुत यूज करते हैं। ये कहाँ से मिला? कृष्ण से ही मिला। ठीक है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट रास्कल, सो दैट rascaldom what we have came from कृष्णा। तो और एक एग्जाम्पल बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी कृष्ण और राधारानी एक साथ चलता है तो कृष्ण क्या करता है, कृष्ण भगवान ये राधारानी को थोड़ा गिराता है, ऐसे ही पैर थोड़ा आगे रख के उनको गिराता है और गिरने के बाद अरे तुम वो राधे क्या हो गया बोल के उसको इतना ये करता है कि और बोल के है ना थोड़ा उसका गाल पे चुम्मा देता है। राधारानी को बहुत खुशी आता है, कृष्ण ने चुम्मा दिया। अरे कृष्ण को अगर चुम्मा देना तो सीधा दे सकते हैं, पर ये गिराया क्यों? तो इसीलिए कृष्ण तो बड़ा रास्कल बोलता है और वो जो रास्कल हमको भी मिला है। ये सोच के कल से तुम लोग रास्कल निकालेगा, ठीक है? तो हमको भी वो क्वालिटी का एक छोटा सा हिस्सा हमको भी मिला है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण बोला कि तो कृष्ण द्वारा ये जो कुंज में ये जो सीन चेंज हो गया, ठीक है? अभी कुंज में राधारानी तो मुड़ के बैठा है। तो कृष्ण ने क्या किया, अभी तो मैं जो भी बोल रहा है वो सुन रहे हैं। तो कृष्ण द्वारा प्रैक्टिस करने लगे। कृष्ण बोला कि अरे राधे तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, ये जो फूलमाला है वो तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ, इतना अच्छा फूलमाला हमको मिला है वो तुमको देने के लिए लाया, और तुम तो ऐसे माला नहीं पहनते हैं, जो मैं पहना है वही तुम पहनते हैं, जो भी मेरा है वो तेरा है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मीठी बातें बोलने लगा। राधारानी तो हटा ही नहीं, राधारानी तो ऐसे बैठा। तो राधा यहाँ जो परम भगवान है वो भी हार गए, किसके सामने? राधारानी के सामने। और ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। तब ये देख के है ना भगवान इतना कोशिश कर रहे हैं राधारानी तो मुड़ के देखने। राधारानी क्या कर रहा पता है? राधारानी को ऐसे बैठा है कि कहीं और देख के कि राधारानी कुछ सुनता नहीं है, ऐसे ही राधारानी बैठा है। और ये सब कृष्ण कर रहे हैं ना राधारानी को ये पटाने के लिए। इसके अलावा ये जो कुंज में बहुत सारे गोपियां हैं जो सखियां हैं राधारानी का, वो भी सब देख के हंस रहा है, कृष्ण का मजाक उड़ा रहा है। भी सोचो हम किसी व्यक्ति का पास जाके अरे ऐसा नहीं करने का, तो सब लोग 3, 4, 5 लोग ऐसा मेरा सामने आके ऐसे हंसेगा तो हमको कैसे लगेगा? अभी नहीं, बाद में हम बोलेंगे, ऐसे लगेगा। तो कृष्ण तो इतना कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये लोग हंस रहे हैं। ये सब सुन के भी भगवान कोशिश करते रहते हैं, फिर भी राधारानी सुनना नहीं। तब ललिता और विशाखा आके राधारानी को बुला रहे, राधे छोड़ो हमारी खाना है ना। वो ऐसे ही करते हैं, उनको तो पहले से ही आइडिया बना चाहिए था, तो मैं से क्यों नहीं सोचा बोल के राधारानी ललिता और विशाखा आके राधारानी को थोड़ा
तब राधारानी मुड़ के कृष्ण की ओर देखे एक बार मुस्कुराया। तब कृष्ण को है ना इतना आनंद पाया कृष्ण को, जैसे कृष्ण है ना, हम अगर हमारा कोई व्यक्ति ऐसे इतना एटीट्यूड दिखाता है, हम कहते हैं इतना एटीट्यूड दिखा तो देख मैं जा रहा हूँ बोल के हम लोग जाएगा। पर कृष्ण ऐसा कि राधारानी का वो भाव भी, वो जो मान है वो भी राधारानी का भगवान आस्वादन कर रहा है। ये जो माधुर्य रस में जो राधारानी का ये मान होता है, थोड़ा क्रोध में आके राधारानी कुछ एटीट्यूड करता है ना, ये भगवान को बहुत पसंद है। ये भगवान कभी कभी है ना, ये अगर लोक मिलन में राधा कृष्ण एक साथ बैठा है, अगर ये लोग राधारानी थोड़ा क्रोध नहीं होता है तो भगवान जानबूझ के कुछ करके भगवान राधारानी का क्रोधित करता है। तो एक बार ऐसे किया कि राधा कृष्ण ऐसे ही पास बैठा है और कृष्ण ने क्या किया कि एक पत्ता लिया और पत्ते का जो स्मॉल स्टेम है ना, उसमें से राधारानी का काजल यहाँ से थोड़ा निकाला, ठीक है, और निकाल के गाल पे कृष्णा लिखा राधारानी का। तो राधारानी क्या कर रहे हैं, तो राधारानी को देखता नहीं, तो कृष्ण बोला कि नहीं मेरा नाम लिखा तेरा गाल पे। राधारानी का तो गुस्सा हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे, इतना कैसे आया, क्योंकि इतना सारे गोपियां हैं और उनके सामने तुम्हारा नाम मेरा गाल पे लिखा, इतना हिम्मत कहाँ से आया बोल के राधारानी कृष्ण को धक्का मार के जा रहे हैं। तो ये पास्ट टाइम कहता है रूप गोस्वामी नीलमणि करके एक ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है रूप गोस्वामी। तो इसका ऐसे एक सिचुएशन रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे कि क्यों राधारानी भगवान को धक्का मार के गए। तो ऐसे हमको लगेगा कि राधारानी सच में क्रोध में आ गया, पर राधारानी ये धक्का मार के मुड़ के मतलब भगवान को छोड़ के जा रहा था और राधारानी को बहुत आनंद आ रहा था, राधारानी हंस रहा था। क्योंकि ये लोग का बीच में ये ऐसा क्यों करते हैं कि क्योंकि ये थोड़ा झगड़ा करके है ना, झगड़ा करके वो प्यार करता है। क्योंकि वो झगड़ा में क्या होता है, और भी पास आने के लिए, मतलब ये जो लोग का मिलन होता है वो टाइम पे क्या होता है, मतलब प्यार बढ़ता है और बढ़ता है। अभी देखो अभी एक प्रेमी के साथ हम बैठा है तो लड़का बोले लड़की को कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमको मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो लड़की भी ये सुन के बोले कि हाँ सच में तुम बहुत प्यार करते हो मुझे, मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। ये कितना बार बोल सकते हैं, मतलब ये कितना बार बोलेगा, मतलब लड़का कितना उनको मतलब बताने के लिए इतना मीठी बातें कैसे कितना टाइम तक बोल सकता है, 1-2 मिनट बोल सकते हैं, उसके बाद भी बोलेगा यही बोलेगा तुमको और कोई डायलॉग नहीं है क्या। तो ये ऐसे ये रस ऐसा है कि ये माधुर्य रस ऐसा है कि उसमें वैविध्य है, मतलब वैरिगेटेडनेस है, मतलब रस वैविध्य, कि भगवान और राधारानी ऐसे ये रस का आस्वादन करते हैं कि वो रस का अलग अलग तल होता है, स्तर होता है। वो जो भी वो प्रेम में ही क्रोध आता है, दुख रोता है, हंसता है, वो कभी कभी झगड़ा भी करता है, वो कभी कभी है ना मारता है, मार पीटता है, ये सब प्रेम में आता है। पर ये सब माधुर्य से वो टॉप मोस्ट प्रेमा कहते हैं राधा और कृष्ण के बीच में। तो मैं ये क्यों कहा कि हमारा ये जो भौतिक नेत्रों से हमारा ये जो भौतिक जगत में हम एक मर्द और स्त्री का बीच में हम जैसे एक्ट करता है, वैसे हम राधा और कृष्ण का एक्टिविटीज को हम ऐसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है, वो एक ही है, शक्ति और शक्तिमान है। और वो राधा रानी जो रस में है और वो भक्ति का एकदम परम अवस्था में है राधा रानी, और वो क्योंकि वो राधा रानी से ही भक्ति रानी, तो राधा रानी से ही हमको भक्ति मिलता है। तो ये भक्ति मतलब होल्ड करने वाला भक्ति किसके पास है, सिर्फ राधा रानी के ही पास है। तो वो वाला एक व्यक्ति है राधा रानी, और वो राधा और कृष्ण का जो लीला है वो तो हमारा मतलब हम क्या कहते हैं, हमारा
ये जो भौतिक बुद्धि से हम समझने के लिए कोशिश किया तो भी हमको समझ में नहीं आएगा। और हम ये जानना है कि वो लोग का जो लीला है वो हम एक्चुअली उसके तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमको क्या करना है, राधा और कृष्ण को, अगर कृष्ण का भक्त होना है तो हमको राधा रानी का आशीर्वाद चाहिए। राधा रानी क्यों राधा रानी का आशीर्वाद चाहिए? क्योंकि भक्ति राधा रानी से ही मिलता है। अगर राधा कुछ बोलेगा तो कृष्ण को तो वो रिजेक्ट नहीं कर पाता। राधा रानी बोला हाँ ये डिवोटी बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत सेवा करते हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सेवा में ले रहा हूँ, ठीक है, उनका सेवा थोड़ा स्वीकार करो। ऐसे राधा रानी बोलेगा तो कृष्ण को और कोई चांस ही नहीं, चॉइस ही नहीं है, वो लेना ही पड़ेगा। तो जैसे हम भक्त, हम सब मतलब साधक भक्त, हमारा एक ही एम होना चाहिए कि राधा रानी को प्लीज करना है हम। और वो कैसे हम प्लीज करेंगे? कृष्ण का भक्त बनना है तो राधा रानी को प्लीज करना है, पर हम कैसे राधा रानी को प्लीज करेंगे? हम हमारा जो आचार्य हमको बता के दिया है ऐसे हम फॉलो करना है। वो लोग का आदेश क्या है वो हम फॉलो करना है। अगर वो फॉलो करेगा तो हमको राधा रानी का आशीर्वाद इजीली मिल जाएगा। और राधा रानी का आशीर्वाद मिलने से हमको भगवान का भक्त भी बन सकता है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री राधाष्टमी में हम